गुरुजी, सांस क्या है और सांस लेने का महत्व क्या है हमारे जीवन में? कृपया इस पे प्रकाश डालिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप इसे ध्यान करिए कि आदमी बिना खाए हुए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, बिना पानी पिए हुए भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है, पर बिना सांस लिए हुए 1 मिनट भी आदमी जीवित नहीं रह सकता। अब सांस की प्रक्रिया के मैं बताता हूं कि सांस का महत्व क्या है। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर में कम से कम 1 मिनट में 15 से 20 बार सांस लेता है। तो 24 घंटे में करीब 20,000 से और 20-22 हजार के बीच वो करीब सांस लेता है। और करीब करीब 750 क्यूबिक सेंटीमीटर हवा एक बार में एक स्वस्थ मनुष्य ले लेगा। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, वो शारीरिक बनावट के कारण हो सकता है ऐसा। अब सांस लेना क्या है मैं इसको बताता हूं। श्वसन तंत्र है, नासिका से सांस को अंदर लेना फेफड़ों तक और उसको बाहर छोड़ना श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है। सिर्फ इतना ही नहीं है, सांस में हम प्राणवायु को माने ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। अब जब हम शरीर के अंदर हम गैस को लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ये क्या है, नासिका के द्वारा फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से ये खून के साथ जो धमनियां होती हैं, धमनी और शिरा रक्त परिसंचरण का एक तंत्र होता है, तो धमनियों के द्वारा ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के प्रत्येक छल तक पहुंचती है और वहां से शिराओं के द्वारा पूरी वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो गंदी गैस होती है, उसको फेफड़ों तक लाती है और वो फिर उसके द्वारा नासिका के द्वारा बाहर आती है। अब सांस लेने की एक प्रक्रिया है पूरक। पूरक शब्द है, पूरक शब्द का मतलब होता है सांस को लेना। उसके बाद एक शब्द आता है कुंभक, कुछ देर रुकना, फिर सांस को बाहर फेंकना रेचक, और उसके बाद थोड़ा सा रुकना और कुंभक। जब हम सांस को लेते हैं अंदर को और कुछ देर के लिए रोकते हैं तो वो कहलाता है आंतरिक कुंभक। और जब हम सांस को बाहर फेंकते हैं उसके बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं या रोकते हैं तो वो कहलाता है बाह्य कुंभक। तो आपको आज एक व्यायाम दिखाता हूं मैं। बहुत व्यायाम के साथ सांस लेने की बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप कहीं पर भी खड़े हो जाइए, सुबह उठते आपने हाथ आगे कर दिए, पर ध्यान रहे पांव से और सिर तक सब एक सीध में होते। हाथ आगे कर दिए हैं आपने। अब सांस लेते हुए हाथों को फैलाइए, जितना संभव है, और सांस छोड़ते हुए हाथों को आप लाइए। सांस छोड़ते हुए दोनों स्थितियों में कुंभक काम करेगा। सांस लेते समय देखो जितनी जिसकी कैपेसिटी है, सांस आपने छोड़ा, आप इसको ऐसे पूरा टाइट रखिए। सांस छोड़ने की स्थिति में पेट अंदर जाएगा, और जब आप सांस लेते हैं तो पेट, कई लोग ऐसे सांस लेते हैं, पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। इस स्थिति में सांस लेने की स्थिति में पेट को भी बाहर आना है, फेफड़ों का पूरा एक्सरसाइज होना है। और खाली मैं तुम्हें ये बता दूं कि खाली स्वस्थ मनुष्य खाली 70% फेफड़ा ही उसका काम करता है। तो अब अगर आप इस टाइप की प्रक्रियाएं करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। एक बार दोबारा बताइए। सांस लेने की प्रक्रिया, व्यायाम करके, व्यायाम ये हाथ आगे कर दिए, सीध पांव से सिर तक पूरी एक सीध में होना है। हाथों को सांस लेते हुए फैलाना है। पेट भी बाहर की तरफ होगा। लास्ट स्टेज में थोड़ा सा रोकना है, आंतरिक कुंभक कहलाता है। कोशिश ये कीजिए कि जितना लंबा आप सांस ले रहे हैं
उतना ही लंबा करके छोड़ें। आ गई ये बात समझ में? जी जी। कल दूसरे प्रकरण को लेके बात